वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए, अब हम आप लोगों को इसलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा शिव पुराण का कथा उसमें से छाँट छाँट के अच्छे से भेजते हैं कि आप लोग को समझ में आइए। सुनिए, देखिए, हम बार बार कहते हैं कि एक घड़ी आधे में पुण्यात। थोड़ा सा सत्संग रोज करना चाहिए। अगर थोड़ा सा आप लोग कर रही हैं तो इसी तरह आप लोग का कल्याण भोलेनाथ करेंगे। अब भोलेनाथ का कथा तो ऐसे कल्याणकारी है, इसीलिए कहीं भी हो कथा पुराण हो तो वहाँ जाना। जब सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सोचिए कि रास्ते में जा रही थी, शिव पुराण कथा हो रहा था, चंचुला थोड़ा सा कथा उनके कान में चला गया, आज उनकी मुक्ति बन गई। इतने बुरे कर्म की थी और उसके बाद पार्वती की सखी बनी। तो क्या हम लोग प्रेम से भगवान का शिव का कथा सुने तो क्या भगवान अपने शरण में नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। सबको भगवान के रूप में देखिए। ये जो संसार में लोग हैं सब शिव ही हैं। शिव है तो शरीर है। जिस दिन शिव निकल गए 100 हो गया। ये शरीर का कोई वैल्यू है? बस इतना मान के चलिए कि न मेरा घर है, मेरा द्वार है, न मेरा लड़का लड़की, बस कुछ नहीं है। सब भोलेनाथ का है। भोलेनाथ जैसे किराया पर किसी का घर ले दीजिए, अगर 1 महीना पूरा हो गया तो कहीं किराया दीजिए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हम तुमको इस मट्टी का पुतला बना के उसमें हम विराजमान हैं। इसी में हम भेजे हैं कि जाओ तुम अपना कर्म करो। कर्म करने के लिए भगवान में जो कर्म करता है भगवान उसको अपने में ले लेते हैं। जो कर्म नहीं करता है वही 84 लाख जो इनमें आवाज गलनम कुत्ता भेड़ी सियार कौआ जन्म हो लेना मरना जन्म यही होगा। तो इसीलिए ऐसा मत होने दीजिए। मानुष तन मिला है, भगवान में लीन हो जाइए, भगवान के शरण में जाइए। क्यों बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, यह सब दुनिया का प्रपंच लगा रहेगा जीवन में। तो एक बार भगवान को बैठा लेंगे तो भगवान स्वयं आके आपको अपने शरण में ले लेंगे। अब देखिए, कैलाश में बैठी थी माता पार्वती। अब भोलेनाथ उनसे कह रहे थे कि पार्वती हम कहीं चले जाते हैं अकेले तो तुमको डर नहीं लगता? कहें भोलेनाथ, जिसके पति महादेव हों उसको डर कैसे? हम तो हमेशा आपके साथ हैं। पहले अपने शरीर को ध्यान से देखिए। तो अब भोलेनाथ अपने शरीर को ध्यान से निहारने लगे। देखो तो आधे अंग में पार्वती आधे में भोलेनाथ। तो कहें कि बताइए आप अलग कहाँ हैं? अब आप अकेले कहाँ जाते हैं? हम हर जगह आपके साथ रहते हैं, क्योंकि आधे शरीर में हम आपके विराजमान हैं। तो भोलेनाथ ये मत कभी सोचिएगा कि आप अकेले रहते हैं या हमको डर लगता है। जिसके गण नाग देवता सर बिच्छू कीड़ा, उसके पत्नी को डर क्यों? महादेव हंसने लगे। कहें पार्वती बात तो तुम सही कही। कहें भोलेनाथ ये कहीं सोचिएगा मत कि हम कभी अकेले रहते हैं। हम आपके अंग में समा गए हैं। जहाँ जहाँ आप रहेंगे वहाँ वहाँ हम रहते हैं और कहीं भी हम अकेले नहीं रहते हैं। तो पार्वती कहें कि भोलेनाथ कहें ठीक है। कहें चलिए पार्वती, मेरा मन कर रहा है कहीं घूमने चलें। तो पार्वती भोलेनाथ बोले तो पार्वती कहें ठीक है भोलेनाथ, कहाँ इच्छा चलिए। अब जाते 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 गए कहाँ? अमरनाथ। अमरनाथ गए और वहाँ सब भक्त दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो भगवान एकदम कोढ़ी का रूप बना के मंदिर के सामने बैठ गए। अब जितना लोग आते जाते थे कोढ़िया का दर्शन होता है, कोढ़िया बैठा है। अब कोढ़िया लोग कहें था और भगवान के शरीर से प्लस मवाज गिरने लगा। तो उसमें से 4 गुंडे थे। वो चारों गुंडे जो चढ़ावा चढ़ता था सब उठा ले जाते थे और उठा के अपने घर में खूब ऐश करते थे, खाते थे पीते। खाली देखने का कहते थे कि हम ये मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन लोका ढंढन पुजारी नहीं थे। वो खाली भग लूटने के लिए जितना लोग आते जाते थे और सबका यापन लूटते थे। सब ऐसा कहता कि दरवाजे पर भगवान अमरनाथ के दरवाजे पर गेट पे कोढ़ी क्यों बैठा है? यह कोढ़ी बैठा है, हमको अच्छा नहीं लगता, इसका दर्शन होता है। ये क्या कोई के पता है कि कोढ़ी रूप में महादेव बैठे हैं? अब पार्वती मन ही मन भोलेनाथ से बात कर रही हैं कि भोलेनाथ आप क्या अपना रूप बना लिए हैं? सब आपको कोढ़ी कोढ़ी कहता, हमको बर्दाश्त नहीं होता, हमको अच्छा नहीं लगता। महादेव अपना रूप बदलिए। कहें सुनिए पार्वती, तुम देखो कैसे बुरा लोगों का अंत होता है, बुरा लोगों का हम कैसे कैसे दंड देते हैं।
पहले तो खूब बुरा कर्म करते हैं उनके पाप अनुसार, उसके बाद उनको दंड कैसे मिलता है। इसीलिए कभी बुरा कर्म किसी को लोग सोचते हैं ना, किसी का धन हम हड़प लेंगे, किसी से झूठ बोल लेंगे, किसी का पैसा ले लेंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी से बेईमानी करेंगे, तो कोई देख नहीं रहा। अरे नहीं देखते कि पृथ्वी के देवता महादेव हैं, हर क्षण हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। एक एक लेखा जोखा है आपका, लिखते हैं कि आप सवेरे से संध्या तक क्या किए, कितना मेरा नाम लिए, कितना मेरा भजन किए, कितना भगवान का सत्संग किए, कितना बुराई की, कितना भले, सब वो देखते हैं। क्योंकि पृथ्वी के देवता महादेव हैं। ये सारी दुनिया भगवान महादेव का है, सारे संसार महादेव का है। कोई अपना मान के मत चलिए कि मेरा है, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा कोई नहीं है, सब भोलेनाथ का है। तो अब देखिए, अब वो सब देखते देखते थे तो सब कहे भाई कोढ़ी को हटाओ। तो जो 4 गुंडे थे पुजारी का बहाना करके बैठे थे, तो महादेव क्या किए, अरे महादेव को क्या किए कि चारों अपना लात, सोचे कि एक लात मारेंगे, आइए फेंका जाएंगे उधर। अब वो अपना लात जोर से कोढ़ी, तो कोढ़ी के रूप में महादेव हैं, भगवान के ऊपर चलाए। अब पूरा चारों का पैर वो भगवान जी में कोढ़ी बने थे उसमें सट गया। अब कहें हे अब क्या होगा, अब चुराते चुराते सब परेशान, कहें कौन जादूगिरी है, लग रहा है कि एक कोढ़ी के अंदर कोई जादूगिरी है, हम लोग मारने की कोशिश की, हम लोग का पैर सट गया, पैर सट गया। अब 12 साल से वही भगवान के सामने एक अंधा था, वो हमेशा भगवान का मन में भजन, उसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन 12 साल से महादेव का पूजा करता था और हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंदिर के तरह कोई दे देता था, कुछ तो खाता था, नहीं देता। तो मन में अपने विचार किया। देखिए अंधे को बहुत ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि आँख मुन के अंदर आत्मा, उनको सब कुछ दिखाई देता है। अब वो आँख मुन के विचार करने लगा, देखा तो कोढ़ी के रूप में महादेव। अभी मन ही मन वो महादेव से बात करने लगा कि ओह बारे महादेव, आप अपना ऐसा रूप धारण कर लेते हैं, बताइए कोढ़ी बन के दरवाजे पर बैठे हैं, आपको लोग लात लात मारते हैं। ये चारों बहुत दुष्ट प्रकृति के हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, पाखंडी हैं, पुजारी के नाम से धोखा देते हैं। ये जितना चढ़ावा चढ़ता है सब उठा ले जाते हैं, अपने घर में ऐश करते हैं। हम तो अंधे हैं, हमारे ऊपर जो हमको लोग दान धर्म देते हैं वो भी सब ले लेते हैं, छीन लेते हैं। तो महादेव मन ही मन कहे हैं कि तुम अंधा ब्राह्मण चिंता मत करो, हम सब कुछ देखते हैं। या सोचो हम कैलाश पर हैं या पृथ्वी पर हैं, हम सारे दुनिया में मेरा नेत्र दिखता रहता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। अब वो क्या क्यों पैर छुआ, बस अब उसी समय हल्ला मचने लगा। तो कहें तुम जितना दिन का आज तक सबको लूटे हो, सबका चढ़ावा लिए हो, सब मंदिर में दूना करके वापस करो, और नहीं तो तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। तो अब वो सब तो बोल दिए कि अमरनाथ जी के सामने कि ठीक है महादेव, हम कसम खाते हैं कि जो हम आज तक लिए हैं, सबको परेशान किए हैं, किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम सब वापस कर देंगे। अब उसके बाद भगवान से प्रार्थना के लिए, भगवान हम बहुत गलती किए, हम हमेशा सबको धोखा दिए हैं, सबको ठगे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग वास्तव में ठगार हैं। जो भगवान के मंदिर में चढ़ता था मार पीट के ले जाते थे। ऐसा प्रार्थना करते, देखिए देवों के देव महादेव कितना दयालु, इसलिए कहते हैं अगर कोई गलती हो जाए तो भगवान के सामने क्षमा कर दीजिए, भगवान क्षमा कर देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर है कौन, हमारे अंदर तो भगवान शंकर का तो वास है, तो क्यों नहीं क्षमा करेंगे। माता पिता के सामने अगर बच्चे रोते गिड़गिड़ाते जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी, तो माँ पिता गोदी में बच्चों को उठाते हो, तो मेरे माता पिता हैं, पार्वती मेरी माँ है, भोलेनाथ मेरे पिता हैं। तो जब पार्वती मेरी माँ, भोलेनाथ पिता है, तो क्या हम लोग का क्षमा नहीं करेंगे। जब वो चंचला का क्षमा कर सकते हैं तो क्या हम लोग को नहीं क्षमा करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वो चारों को क्षमा करते करते ही अपने रूप में आ गए। आप सब एकदम घबरा गए, वो हमने क्या बोल दिया, तो हम लोग को सब देना ही पड़ेगा। अब तो जितना हम लोग बोल दिए हैं, महादेव के सामने बोले हैं, तो हमको तो सब देना पड़ेगा। हम तो मजाक किए थे कि ऐसा बोले तो हो सकता मेरा पैर छूट जाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब पार्वती भी अपने रूप में आ गई। देखो तो शंकर पार्वती साक्षात अमरनाथ के सामने खड़ी। अब वो सब एकदम घबरा गए कि अब तो हमको सब वापस करना, क्योंकि महादेव हैं, महादेव अगर गलती करेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इनका तो भाई भोलेनाथ तो भोलेनाथ, भोलेनाथ जितने भोलेनाथ हैं उतने भोलेनाथ पापियों को कष्ट देने भी छोड़ते नहीं हैं। अब वो सब क्या किए कि लिया कि जितना दिन का चोरी चमारी लूट मार किए थे सब मंदिर में वापस किए, और वापस किए। उसके बाद भोलेनाथ कहे कि तुम ये मंदिर से चले जाओ, तुम लोग का यहाँ शकल नहीं देखना चाहिए। और जो अंधा थे वो मंदिर के पुजारी बना दिए,
कि आज से ये मंदिर का पुजारी तुम रहोगे। तुम भले आँख से नहीं देखोगे, लेकिन अंदर आत्मा से सब कुछ तुमको दिखाई देगा कि अंतरात्मा में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है। मंदिर में देखिए, जब लोग दर्शन करने आते हैं तो भगवान उनको देखते हैं कि इसका आत्मा कैसा है, आत्मा निर्मल है कि मन में कोई भाव लेके आया है, मन में दुष्व्यवहार लेके आया है। तो भगवान देखते रहते हैं। और जो भगवान के सामने नतमस्तक होके जाता है, भगवान उसको गोदी उठा लेते, कहते मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरे गोद में आ गया, उसको खुश होते हैं। और जो मन में दुर्भरवा, दूसरे के जलन, दूसरे का चीड़ लेके जाता है, वो कि भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। कहें तुम मेरे मंदिर आए हो, इससे अच्छा कि तुम नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे मन में कपट है, छल है। भगवान कहते हैं कि सबके प्रति अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा नेचर रखना। अगर अच्छा नेचर रख रही हैं, अच्छा व्यवहार कर रही हैं, अच्छी चीज़ सबको बता रही हैं, तो भगवान भी आपको एक दिन दया करेंगे। तो पार्वती शंकर जी कहें भोलेनाथ आपका तो लीला अपरंपार है, किस रूप में बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो भोलेनाथ कहें कि पार्वती हमको इस रूप में बनना पड़ता है, अपने भक्तों के परीक्षा लेना पड़ता है, नहीं ले तो कैसे लोग सुधरेंगे, कैसे जानेंगे। तो इसलिए हम किस रूप में रहते हैं पता नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे, गंगोत्री का जल लिए थे, गंगोत्री का जल लेके और रामेश्वर दर्शन करने जाते थे। रामेश्वर जा रहे थे चढ़ाने के लिए, रास्ते में एक गधा पड़ा, वो बहुत प्यासा था, उसका गला सूखने वाला था, मरने वाला था। तो वो देखा तो उसके बर्दाश्त नहीं हुआ, कहे रामेश्वर भगवान गधा के रूप में हम आपको देख रहे हैं, जल हम आपको चढ़ा रहे हैं। उसको जल पिला दिया, गधा पी के तृप्त हो गया और उसी गधा में रामेश्वर प्रकट हो गए उसी जगह पर। तो सोचिए मन का भाव। आप पता चला कि बद्रीनाथ गई हैं, अब आपका मन तो घर में है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा पति कैसा, मेरा पोता कैसा। पता चले भगवान कहे क्यों ना घर में तू रही, क्यों आई तुम मेरे मंदिर में, घर ही में रहती तो तू ठीक रहता। जब तुम अपना मन तो घर पर छोड़ के आई हो, शरीर लेके यहाँ आई हो, क्या मतलब है। मन लेके जाना चाहिए कहीं, शरीर लेके नहीं जाना चाहिए। भगवान मन देखते हैं। आप घर में बैठी हैं, अगर आप हर जगह तीर्थ करने चल गई, दर्शन करने चल गई, तो आपका मन वहाँ पहुँच गया, वो मन अपन भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि मन से कोई मेरा पूजा करता है, मेरे मन से कोई चढ़ाता है, तो हम उसका पूजा पाठ स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए मन कहाँ रखना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। अब मन ही भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसका जैसा मन होता है उसी तरह से हम उसको फल देते हैं। तो मन अच्छा रखना चाहिए, किसी का कभी न बुराई करना चाहिए, न सुनना चाहिए, क्योंकि बुराई करने से उसका जितना पाप है आपके ऊपर आ जाएगा, आपका धर्म उसके पास चल जाएगा। तो इसीलिए आप बुराई करने से क्या फ़ायदा, नहीं करना चाहिए। आप कहीं दान धर्म कर रही हैं तो भी किसी से नहीं बताना चाहिए हम यहाँ इतना दिए, इतना दान दिए, क्योंकि उसमें से आपका घट जाएगा। और आप दान धर्म कर रहे हैं तो मत किसी से कहिए, कदे भोलेनाथ जो करवाए हैं वो किए हैं, मेरे पास कौन सामर्थ्य। अरे हमारे पास कौन सामर्थ्य है, जो भगवान देते हैं वही तो हम देते हैं, कहीं से लाते तो हैं नहीं। तो भगवान ने का दिया तो हम सबको देते हैं। तो हम तो आए हैं खाली हाथ, लेकिन जाएंगे अपना धर्म लेके। ये किस्सा कल सत्संग बिन एक घड़ी आधे घड़ी, अगर थोड़ा सा अगर सत्संग आप लोग कर रही हैं, थोड़ा कथा सुन रही हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो यही आपके साथ जाने वाला है और कुछ नहीं जाने वाला। सब छूट जाएगा। अलमारी में कपड़ा भरी हैं, सुंदर सुंदर गहना गिठो सब आपके पास है, सब छूट जाए, कोई और लेगा बेल से। तो अपने जीते जी कर लीजिए, स्नान दान जप तप तीरथ व्रत सब कुछ कर लिया। आपका पैर चल रहा है, आपका शरीर भगवान का कृपा मनाइए चल रहा है, तो करिए हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने यहाँ हमको बुलाया, आपने यहाँ दर्शन दिए। तो वो दर्शन भी आपका स्वागत होगा। पता चले कि कहीं दर्शन करने गई हैं और वहाँ मने नहीं गया है, तो भगवान का तुम्हारा दर्शन करना व्यर्थ है। तुम्हारे पास है तो जीते जी पहन लो, खा लो, कर लो, और नहीं तो सब एक दिन छोड़ के जाना है। अरे 100 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल, 80 बाद, कब तक रहना है, कौन दिन मेरा है। एक हफ्ता में हमको खुद नहीं पता है कि सोमवार है कि मंगल है कि बुधवार है कि बृहस्पति, कौन दिन मेरा है, हमको स्वयं नहीं पता है। तो 24 घंटा जो ये सांस रूपी शिव हैं, उस शिव को अंदर बैठा लीजिए हमेशा। मन ही मन, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
हर हर महादेव हर, अरे काम करते रहिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग हमेशा बोलते रहिए। अब देखिए, जब भी आप मंत्र बोलेंगे तो भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। नहीं को आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती हरहूँ दीन दन जन जानी। जो आपको आ रहा है बोलते रहिए, गुनगुनाते रहिए, भजन गाते रहिए, लेकिन प्रभु के याद में डूबे रहिए। खाना बनाइए, हे भगवान आपकी कृपा से भोजन बन रहा है, हे भगवान आपको बहुत करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपकी कृपा से आज हमको भोजन मिला है। हे भगवान आज हमको पहनने के लिए दिए हैं, खाने के दिए हैं, रहने के लिए घर दिए हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ तुम्हारे कर्मानुसार दिए हैं। जो पुनर्जन्म का तुम्हारा धर्म है, कर्म है, उसके अनुसार हम तुमको पहनने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, रहने का जगह दे रहे हैं। लेकिन जब तुमको आना है मेरे पास, सब छोड़ देना है। तो इसीलिए चलते पैर जो तुम्हारा पैर चल रहा, हाथ चलत, खूब अच्छा कर्म कर लीजिए, दान कर लीजिए, धर्म कर लीजिए, खूब पहन लीजिए, खा लीजिए, अच्छे से सब कुछ कर लीजिए, क्योंकि सब छोड़ के जाना है। न कोई ले गया है और न कोई ले जाएगा, न हम ले गए न कोई ले गया। इसीलिए चलते पैरुक अपना कर्म कर लीजिए, और जो करेंगे वही असार्थक होगा, और कुछ नहीं, सब यही जगह रह जाएगा। सन 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 धन रखिए, पता चले कोई दूसरा ले लिया। जो आपके पास कपड़ा है, लता है, बढ़िया बढ़िया पहन लीजिए, खा लीजिए, अच्छे से रहिए, नहीं तो एक दिन सब नष्ट होने वाला है, और कोई आपका पहनने वाला भी नहीं है। तो ही भगवान कहते हैं कि जब मानुष तन हम भेजें, बहुत दुर्लभ 84 लाख जो इनके बाद मानुष तन मिलता है, बहुत जन्मों जन्मों के बाद 84 लाख के बाद ही मनुष्य तन होता है। तो मनुष्य तन में भगवान कहते हैं सत्संग कथा पुराण काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान का अब तो इतना सुविधा हो गया कि भोलेनाथ की कृपा से कि 24 घंटा आपका भगवान का नाम कीर्तन आपके कान में जाएगा। ये थोड़ी ना है कि 10 मिनट भगवान के सामने बैठे हम पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन देखिए गीता में भी कहते हैं भगवान कि जो मेरे को ही समर्पण करके करता है वही मेरा असली भक्त है। देखिए विष्णु कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या अर्जुन को ज्ञान दिए हैं, आप सबको पता है, किसी से कोई बात छिपा नहीं है। आजकल तो सबको हर चीज़ पता होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुन एक घड़ी आधे में पुण्य। रोज सत्संग करिए और हमेशा चलते उठते करिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हमेशा बोली, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, जो सुनता है उसका भी जय हो, जो सुनाता है उसका भी जय हो। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।